पतरातू थर्मल पावर यूनिट यानी पीटीपीएस से सेकंड 800 मेगावाट यूनिट का सिंक्रोनाइजेशन और ट्रायल सफल रहा है। इसके साथ ही अब 1600 मेगावाट बिजली पीटीपीएस से पैदा होगी, जिसमें से लगभग 1350 मेगावाट बिजली झारखंड को मिलेगी, जेबीबीएनएल को मिलेगी। मेरा नाम है शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। आइए मैं आपको बताता हूं कि पीटीपीएस में अभी क्या गतिविधि चल रही है। एक दिन पहले पीटीपीएस की दूसरी यूनिट का सफल सिंक्रोनाइजेशन हुआ। लोगों ने, अभियंताओं ने तालियां बजाकर इस लम्हे का स्वागत किया। एक लंबी प्रक्रिया चलती है, 6 महीने लगते हैं उसमें सिंक्रोनाइजेशन में, और उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद पावर को दिया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। इससे पहले 1 साल पहले 1 मार्च को पहली यूनिट का यानी 800 मेगावाट का सिंक्रोनाइजेशन और ट्रायल हुआ था, जो सफल रहा था। दूसरी बार अब आपको मैंने बताया कि एक दिन पहले दूसरी यूनिट का सिंक्रोनाइजेशन सफल हो चुका है। अब लक्ष्य तो वैसे 4000 मेगावाट का है, लेकिन 8 गुना 3 अभी धीरे धीरे क्रमिक रूप से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन वहाँ से अलग अलग चरणों में हो रहा है। अभी तो मैंने आपको बताया ही कि कुल 1376 मेगावाट बिजली झारखंड के हिस्से में आएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि एग्रीमेंट ही हुआ था पीटीपीएस के साथ कि 85% बिजली झारखंड को मिलेगी। झारखंड को मिलेगी मतलब जेबीबीएनएल को मिलेगी और फिर उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। आज से 25 साल पहले जब झारखंड अलग हुआ था तो 10 साल तक झारखंड में 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं होती थी। पीटीपीएस एक पुराना थर्मल पावर प्लांट था, जिसको पूरी तरह से डिमोलिश करके एक नए पावर प्लांट की परिकल्पना हुई जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी, और आज वो दिन आया है कि 2 यूनिट चालू हो गई है। ये पूरी तरह से बीएचईएल द्वारा निर्मित पावर प्लांट है, जो अत्याधुनिक है। हालांकि यह है थर्मल पावर प्लांट ही, लेकिन उसमें से जो बिजली पैदा होती है वो बहुत आधुनिक मशीनों से होकर गुजरती है। इस थर्मल पावर प्लांट को झारखंड का कोयला और झारखंड का पानी दिया जाता है, और तब पूरी तरह से होमोजेनियस, जिसको कहते हैं इंडिजीनियस, या बिल्कुल धरती का अपना पानी, अपना कोयला मिलता है, तब जाके झारखंड की बिजली, झारखंडी बिजली पैदा हो रही है। अब हम आपको बताएंगे कि इससे लाभ क्या क्या होगा। सबसे पहले तो झारखंड में बिजली की आपूर्ति मजबूत होगी, निर्भरता कम होगी सेंट्रल ग्रिड पे। बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है पीक आवर में, वो अब नहीं करनी पड़ेगी, और बल्कि सरप्लस बिजली वाला राज्य जल्द ही झारखंड बन जाएगा अगली यूनिट शुरू होने के साथ ही, और झारखंड दूसरे राज्यों को बिजली सप्लाई करेगा। पीक समर डिमांड में राहत मिलेगी और बाहर से बिजली खरीद पर निर्भरता घट जाएगी। ये 3 बातें हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा आगे चलकर कि झारखंड में बिजली की जो कीमत बढ़ने के अनुमान बार बार लगाया जाता रहता है, वो नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जो बिजली की कीमतें हैं आसपास के कई राज्यों से अभी भी कम है। हालांकि अभी हल्की सी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन जब इसकी चारों यूनिट बल्कि 4000 मेगावाट अगले 2 सालों में कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से झारखंड वालों को अन्य राज्यों के मुकाबले जस्ट 60% 70% कीमत पे ही बिजली मिलेगी, निर्बाध बिजली मिलेगी। वो डीवीसी से एक कमांड एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट, वहाँ बिजली की सप्लाई है। हर वक्त समस्या आती रहती है। अब वहाँ भी 50% नेटवर्क में जेबीबीएनएल ने अपना तैयार कर लिया है पावर सप्लाई चेन, और जब पीटीपीएस का 3 यूनिट चालू हो जाएगा तो मेरे ख्याल से डीवीसी की बिजली को ऑफ कर दिया जा सकता है। तो झारखंड वासियों के लिए एक बड़ी खुशी का लम्हा है कि अब उनकी ज़मीन से निकले हुए कोयले, अपने पानी से झारखंड में ही पतरातू में बिजली पैदा हो रही है, जिससे पूरा राज्य अब जगमगाएगा। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।